ज्यादातर इंसान अपने गुस्से से परेशान है। वह गुस्से में आकर ऐसा बोल देते हैं जो उन्हें आगे चलकर पता चलता है कि उन्हें उस वक्त गुस्सा नहीं करना चाहिए था और इसी कारण से वह परेशान भी रहते हैं और उनके मन में यह चलता रहता है कि वह उन मोमेंट पर अपने गुस्से को कैसे शांत रखें और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। पर अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर वह मोमेंट ही ना आए जिस वजह से आपको गुस्सा आता है, तो यहाँ पर दो डिफरेंट टॉपिक है। एक है कि उस मोमेंट पर हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें और दूसरा है कि वो मोमेंट ही ना आए, यानी गुस्सा आना ही बहुत कम हो जाए। तो गुस्सा क्यों आता है हमको? कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे बिलीव्स हैं हमारे पास जिसको हमने पकड़ रखा है कि मुझे यही सही लगता है। यदि कोई उससे अलग कुछ बोलता है तो गुस्सा आता है। जिस चीज से आप चिपके पड़े हो वो चीज को कोई छीनने की बात करता है तो गुस्सा आता है। जो हमारे अंदर बहुत लालच होता है किसी भी चीज को लेकर के, अगर उस चीज के बीच में कोई भी रुकावट आती है तो हमें गुस्सा आता है। यानी जिस कंपनी या और कहीं भी जहां आप काम करते हो, अगर वो जो बॉस है आपका, अब इसको रिलेट करना है कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। अगर आपका जो बॉस है वह बहुत ही ज्यादा लालची है तो उसके अगर 10 रुपए का भी नुकसान होगा तो वह ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। जिसके अंदर इतना लालच नहीं होगा, अगर उसके 1000 भी लुट जाएंगे तो वह आराम से सिचुएशन को देखेगा। वह बोलेगा गलती ही तो हुई है, गलती तो मेरे से भी होती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं। कोई इंसान है जिसके लिए आपने एक्चुअल में बहुत कुछ किया है और वो आपको अच्छे से ट्रीट ना करे तो गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा आता है कि हमने उसके लिए इतना कुछ किया है, वो देखो क्या कर रहा है। उसको समझ क्यों नहीं आता, दिमाग है भी या नहीं। अगर अब हम गुस्से के कोज मतलब कारणों की बात करें तो वह क्या है, समझ पा रहे हैं तो अपने अंदर कुछ भी पकड़ लेना स्ट्रोंगली। जिसने कुछ पकड़ा नहीं उसे गुस्सा क्यों आएगा, लगाओ दिमाग। अगर मैंने जो अपनी इमेज है उसे बहुत सीरियसली पकड़ लिया है, अरे आई एम दी हार्दिक यादव, समझ गए, तो क्या होगा। जैसे आप में से कोई भी कुछ भी उल्टा बोलेगा मेरे बारे में तो क्या होगा, अगर कोई इमेज पे हिट करेगा तो क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा। लेकिन उस इमेज को देखकर मुझे हंसी आती है तो चाहे आप मजाक उड़ाओ चाहे मैं मजाक उड़ाऊं, उस बंदे को जिसको हार्दिक यादव कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना स्ट्रोंगली पकड़ोगे मुझे यह पसंद है, जितना स्ट्रोंगली, स्ट्रोंग लाइक्स एंड स्ट्रोंग डिसलाइक्स, क्या ये जड़ नहीं है गुस्से की, जिसकी वजह से स्ट्रोंग इमोशन जनरेट होते हैं, स्ट्रोंग रिएक्शन होते हैं और वो जो स्ट्रोंग रिएक्शन होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं कि भैया अब तो रायता फैल गया, मतलब इतनी सी बात ही, उसमें उन सब बातों को बीच में घुसाने की क्या जरूरत थी, इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। तो ऐसा कैसे हो, आज जो हम बात कर रहे हैं अगर सामने वाला बंदा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो तो वह रिएक्ट कर भी दे किसी वजह से, तब भी आप हंसी मजाक से उस बात को उड़ा दो, ये हो जाए तो कमाल हो जाए। यानी उस टाइम पर जो सही एक्शन लेना चाहिए वो आप कूली कैमली ले सको, फिर चाहे लड़ना भी हो तो आप कूली कैमली उसे लड़ सको। एक है विद कंट्रोल किसी से लड़ाई कर रहे हो और एक है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है और आप लड़ रहे हो, कोई फर्क है दोनों में या नहीं है।
एक है नौसिखिया जो लड़ता है, वो क्या है, मैं तेरे को मार दूंगा। जो प्रोफेशनल होंगे वो वहां पर बैठकर हंस रहे होंगे। मारने के लिए एक मरेगा, उसके बाद उठेगा भी नहीं। मतलब सामने वाले को लग रहा है कि गुस्सा आ रहा है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर गुस्सा आना जरूरी है। कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉन करनी पड़ती है, कहीं तो सामने वाले को रोकना पड़ता है। अगर आपके सामने बंदा आए या बंदी आए, कोई भी आपके पुराने एक्स को लेकर घर आ गया, वहां तक आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद में हाथ पकड़ लिया एक दूसरे का, वहां तो उसे रोकना पड़ेगा या नहीं, चांटा लगेगा या नहीं। अगर आपने चांटा मारा तो बात बिगड़ जाएगी। यही होता है रिएक्ट करना या रिस्पोंड करना, दोनों में बड़ा फर्क है। रिस्पोंड करने का मतलब है क्या हुआ उस सिचुएशन में कि आपको अंदर से गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन बाहर से आप उनको बड़े स्ट्रॉन्गली बोल रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। और वो कहेंगे नहीं नहीं, बोल दिया ना, बात समझ लो अच्छी तरह से, ना मतलब ना। अब क्या होगा, अब जब आप इतनी पावर के साथ बोलते हो तो सामने वाले को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उसको आंखों ही आंखों में समझ आ जाता है कि यह बंदा कभी गुस्सा नहीं करता। जो बंदा रोज रोज गुस्सा करता है उसके गुस्से की क्या औकात है। बच्चों पर नॉन स्टॉप गुस्सा करते रहो, बच्चे भी कहेंगे हंसकर चल हट, ऑब्वियसली। और जो कभी गुस्सा नहीं करता और फिर एकदम से गुस्सा करता है, महीनों में कभी एक बार एकदम से, और वो भी एक्चुअल में गुस्सा ना आए, क्योंकि एक्चुअल में गुस्सा आएगा तो महीनों में सालों में एक बार नहीं आता, वो तो फिर रोज रोज आता है, हर बात पर आता है। यानी खांसी का कोज अंदर पड़ा हुआ है और ऐसा हो सकता है कि खांसी ना आए, यह तो खांसी आती रहेगी या बिल्कुल भी नहीं आएगी। और फिर जब आप गुस्सा नहीं करते हो और सबको पता है यार ये गुस्सा नहीं करता, और उस टाइम पर जब आप गुस्सा करते हो उसकी भी वैल्यू है, उस गुस्से में दम है। और अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग लाइक और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक की जड़ क्या है। हम डिपेंड हो गए हैं, जिस भी चीज पर आप डिपेंड हो जाओगे, जिस भी थॉट पर, जिस भी आइडिया पर डिपेंड हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप डिपेंड हो गए, ये मेरा रिलीजन है, मैं इसी को मानता हूँ, जैसे भी कोई उस पर हल्का सा भी क्वेश्चन मार्क लगाएगा तो क्या होगा, गुस्सा आएगा। चाहे वो बकवास हो, कुछ भी ना हो, पर बचपन से ही आपकी कंडीशन हो गई है, दिमाग में भर दिया गया है, तो उसको आप पकड़ कर के बैठे हो। ऐसा ही हम किसी पे डिपेंड हुए पड़े हैं बहुत सारी चीजों पर। अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम डिपेंड ना हो? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आप कौन हो, तब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। हम डिपेंड क्यों होते हैं? क्योंकि अंदर एक खालीपन है। अगर डिपेंड नहीं होंगे तो खाली नहीं हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल जेल गए हो आप लोग, कभी मुझे नहीं लगता कोई भी लोग गए होंगे, लेकिन जो कैदी होते हैं जेल में, वो जब आते हैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन जब आ रहे होते हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो उनको उन जेल से भी प्यार हो जाता है जहां पर वो रहे हैं 10-20 साल तक। अगर आप किसी के साथ 10-20 साल रहते हैं तो आप उसे छोड़ नहीं सकते, चाहे वो सबसे पोल्यूटेड सिटी हो जाए जैसे दिल्ली। दिल्ली आदत हो जाती है। अब आप पहाड़ों पर चले जाओ तो आपको हवा अच्छी नहीं लगेगी, कहोगे पता नहीं कैसी हवा आ रही है, तो वापस चलो, वही मजा आएगा। जब तक आपको वो धुएं वाली हवा, आहा आनंद आ गया, सामने से बस है, ट्रक है, धुएं वाली हवा आ रही है
और कहोगे मजा आ गया। वहां पर आप धुएं वाली हवा से भी कहोगे मजा आ गया। तो गुस्सा तब नहीं आएगा हमको जब हमने स्ट्रांगली अंदर कुछ भी पकड़ा नहीं हुआ है। पकड़ते क्यों हैं? क्योंकि अंदर खालीपन है। अगर ना पकड़े तो हम क्या हैं? अगर आप अपने आप को डॉक्टर बोलते हो और आपके नाम के सामने डॉक्टर लिखा हुआ है और जैसे कि कोई आपका नाम लेता बोलता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नाम लेता हूँ, हार्दिक, इधर आना। ओ क्या बोल रहे हो? डॉक्टर हार्दिक बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय हार्दिक? डॉक्टर हार्दिक। जैसे ही वो सुनते हैं तो उनको बड़ा आनंद फील होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डॉक्टर, तो मुझे बड़ा आनंद फील होगा। तो अगर उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी है मेडिकल फील्ड की, तो वो डॉक्टर कहलाते हैं। अगर वो नहीं है तो आप क्या हैं? एक जॉब है आपके पास, अगर मान लो आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो जॉब आपको एक सोशल सिक्योरिटी देती है। कोई आपसे पूछता है क्या करते हो, आप कहोगे मेरी एक कंपनी है उसमें काम करता हूँ। वो कहेगा अरे वाह क्या बात है, तो बड़ा अच्छा फील होगा आपको, चाहे वो काम में फील ना होता हो। अगेन बात वही घूम फिर कर आ जाती है कि हम डिपेंड होते हैं। किस पर डिपेंड हो रहे हैं? हम अपने ही कुछ थॉट हैं, कुछ आइडिया हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन पर ही डिपेंड हो रहे हैं। इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करना हो तो कुछ दिन के लिए जा करके आराम से बैठ जाओ बिना कुछ करे। जब हम कहीं जाते भी हैं, जैसे कोई मेडिटेशन के लिए, वहां पर भी हमें कोई चाहिए जो हमें बताए कि ये करो, तो उसने हमें कुछ दे दिया, हमने पकड़ लिया और उस प्रैक्टिस को हम रिपीट कर रहे हैं, तब हम बड़ा सेफ फील करते हैं। तो कुछ मत करो, एक दिन का ब्रेक लेकर बैठ जाओ। अब आप बुरी तरह से बोर हो जाओगे, तब आपको समझ आ जाएगा कि अंदर से हम कितने खाली महसूस कर रहे हैं। उसको भरने के लिए हमको कुछ चीज चाहिए, दुनिया चाहिए, बस वो भर दे आ करके हमारे खालीपन को। फिर हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर वो हो ही नहीं सकती। बट इस सच को हम देख लें और आप इस सच को देख लो जो आप एक्चुअल में क्या हो, तो हो सकता है जो आप एक्चुअल में हो उस लेवल पर कोई कमी है ही नहीं, कोई खालीपन है ही नहीं। अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, चीजों से नहीं, दुनिया से नहीं। इन सब चीजों को निकाल दो, इन सब दुनिया को निकाल दो, सब कुछ हटा दो, तब भी आप भरे पड़े हो। यू आर फुल। फुल मीन्स एब्सोल्यूट, मतलब कि आप में कुछ मिसिंग नहीं है। इसका एक और मतलब है परफेक्ट, जो आप हो। इफ यू रियलाइज द फुलनेस विद इन, तो इस फुलनेस में चीजें और लोग आते रहेंगे, लेकिन एक सेंस ऑफ लैक कहीं पर नहीं होगा, क्योंकि जो अधूरा है उसमें से आपने कुछ निकाला लिया, तो क्या क्या होगा? उस अधूरे के साथ गुस्सा आएगा या नहीं? जो लिमिट है इसकी क्या हालत होगी? इफ यू रियलाइज द फुलनेस विद इन, तो इस फुलनेस में चीजें और लोग आते रहेंगे, लेकिन एक सेंस ऑफ लैक कहीं पर नहीं होगा, क्योंकि जो अधूरा है उसमें से आपको कुछ निकाल लिया, तो क्या होगा उसे अधूरे के साथ? गुस्सा आएगा या नहीं? जो लिमिट है उसे लिमिटेड में से ही खींच लिया, तो इसकी क्या हालत होगी? रोएंगे। इफ यू सी दिस ट्रूथ, यू आर full, you are complete, you are infinite. Thank you guys for this video. If you like this video, please tell me in the comment section. Like, share, comment as much as possible and support this video. Thank you guys.